नमस्कार मित्रों, अगर मैं आपसे कहूं कि सनातन धर्म नहीं सनातन विज्ञान है और विज्ञान की जगह भारत जैसे देश में सनातन शब्द का प्रयोग विज्ञान के लिए किया गया, तो हो सकता है कि आप पहले प्रतिक्रिया में इस बात को न माने। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में जिसे आप गणेश जी कहते हैं, वही मैक्सिको जैसे देश में वह कटकरी देवता कहलाते हैं। जिसे आप यहाँ हनुमान जी कहते हैं, वह बहुत जगह जाखू देवता कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि शब्दों के आधार पर आप यह नहीं कह सकते कि भारत में सनातन शब्द विज्ञान नहीं था। और इसको एक बहुत ही आसान उदाहरण से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि हम आप सभी भारत में रहते हैं और भारत का सबसे प्रिय भोजन जो है वह दाल चावल है। हम आप जब भी भोजन में पसंद भी कुछ करते हैं तो वह दाल चावल करते हैं। क्या आपको यह बात का ज्ञान है कि दाल में मेथियोनिन नाम का एमिनो एसिड नहीं पाया जाता? और आप जानते हैं कि एमिनो एसिड की ही श्रृंखला प्रोटीन का निर्माण करती है। 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का अणु बनाते हैं, लेकिन सारे के सारे एमिनो एसिड शरीर में बनते नहीं हैं। इसी के लिए हमको बाहर से उसको लेना पड़ता है और उसको लेने में ही हमने भोजन में ऐसे तत्वों को शामिल किया है जो एमिनो एसिड की श्रृंखला को पूर्ण करके हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करें। उसी क्रम में दाल में मेथियोनिन नामक एमिनो एसिड नहीं पाया जाता है, या आप ये कह सकते हैं पाया जाता है, वह नगण्य पाया जाता है। उतना नहीं है जो मानक स्तर पर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। और इसी तरह चावल में लाइसिन नाम का एमिनो एसिड नहीं पाया जाता या नगण्य पाया जाता है। अब अगर दाल और चावल को एक साथ मिला दिया जाता है तो दाल के माध्यम से चावल को उसका एमिनो एसिड मिल जाता है और चावल के माध्यम से दाल को उसका एमिनो एसिड मिल जाता है। और जो ये मेथियोनिन और लाइसिन एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल हैं, एमिनो एसिड्स हैं, वो आपस में पूर्णता को प्राप्त करके प्रोटीन को सार्थक रूप से आपके शरीर में लाभदायक बनाते हैं। केवल दाल पी लेने से आपको प्रोटीन का पूरा लाभ नहीं मिल सकता है। अब आप यह सोचकर देखिए कि आखिर सनातन धर्म में यह बात किसने समझा, किसने एमिनो एसिड का अध्ययन किया, किसे लगा कि दाल चावल मिलाकर खाने से एमिनो एसिड की श्रृंखला पूरी हो सकती है, प्रोटीन का ज्यादा लाभ मिल सकता है। क्या इस बात के बाद भी कोई ये कह सकता है कि विज्ञान की बात करने वाला जो शब्द है सनातन, वह पूर्णतया वैज्ञानिक ही था, है और रहेगा? हमने उसको दूसरे धर्मों के मकड़ जाल में इस बात में फंसा दिया है कि वह धर्म